देश के अलग अलग राज्यों में बढ़ रहा है ब्लैक फंगस का कहर। यूपी समेत 7 राज्यों ने महामारी घोषित की। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में कुल 96 मरीजों का इलाज, 24 घंटे में 23 मरीज भर्ती। हरियाणा के गुरुग्राम में ब्लैक फंगस के 109 मरीज, राज्य में कुल 268 केस सामने आए, 3 संदिग्धों की मौत। अहमदाबाद में ब्लैक फंगस की चपेट में 13 साल का बच्चा, कोरोना से पहले ही हो चुकी है मां की मौत। पीएम मोदी ने भी ब्लैक फंगस को माना नई चुनौती, बीमारी से इलाज पर दिया जोर। दिल्ली में घटे कोरोना के नए केस, 24 घंटे में 3009 मामले, 252 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना केस में आई कमी, 24 घंटे में 29,644 मामले, 555 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी, 24 घंटे में 7,735 नए केस, 172 लोगों की मौत। केरल में 24 घंटे में दर्ज हुए 29,673 नए मामले, 142 मरीजों की मौत, 41,000 से ज्यादा बीमार स्वस्थ। राजस्थान में भी घटे कोरोना के मामले, एक दिन में 6,225 नए केस। वाराणसी के डॉक्टरों से पीएम मोदी ने किया संवाद, कोरोना को बताया अदृश्य दुश्मन, कहा जहां बीमार वहीं उपचार। कोरोना से जंग को पीएम मोदी ने बताया लंबी लड़ाई, पैरामेडिकल स्टाफ के काम को बताया सराहनीय। वैक्सीन को सामूहिक जिम्मेदारी बनाने की जरूरत पर पीएम मोदी ने दिया जोर, कहा बारी आने पर जरूर लें टीका। बातचीत में भावुक हुए पीएम, कोरोना से जंग में जान गंवाने वाले डॉक्टरों को श्रद्धांजलि दी। यूपी में व्हाइट फंगस का पहला मामला सामने आया, वाराणसी में 70 साल के बुजुर्ग में पुष्टि हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश भर में 824 कोरोना हेल्प डेस्क सेंटर का उद्घाटन किया, सेवा ही संगठन नाम से शुरू किया कार्यक्रम। यूपी के सीएम योगी ने कोरोना से जंग में अपनी कोशिश को बताया कारगर, मई तक दूसरी लहर पर काबू करने की उम्मीद जताई। दिल्ली के मजलिस पार्क में कोरोना काल में गरीबों की मदद के लिए सामने आए कई लोगों में बांटे फ्री राशन किट। टूलकिट केस में ट्विटर ने संबित पात्रा के ट्वीट पर लिखा मैनिपुलेटेड मीडिया। ट्विटर ने संबित पात्रा के ट्वीट को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया, कांग्रेस ने कार्रवाई को बताया सही। ट्विटर के एक्शन पर केंद्र सरकार सख्त सूत्रों के अनुसार टैग हटाने का आदेश दिया, कहा जांच के बिना यह फैसला कैसे ले लिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, सरकार से फिर बातचीत शुरू करने की अपील। किसान संगठनों ने पीएम से तीनों कृषि कानून वापस लेने की फिर से दोहराई मांगों पर विचार करने का जिक्र किया। भवानीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी, मौजूदा टीएमसी विधायक सुवनदेव चटर्जी ने इस्तीफा दिया। नंदीग्राम से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थी ममता बनर्जी, 6 महीने के भीतर विधानसभा चुनाव जीतना जरूरी है। नारदा स्टिंग में गिरफ्तार टीएमसी के मंत्रियों नेताओं को राहत, हाईकोर्ट का हाउस अरेस्ट का आदेश लेकिन अंतरिम बेल नहीं। बिहार के पूर्णिया में आज तक की खबर का असर, 65 लाख की लागत से तैयार और पिछले 6 साल से बंद पड़ा सरकारी अस्पताल खुला। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सुरक्षा बलों के जबरदस्त प्रहार का असर, सक्रिय आतंकियों की संख्या 300 से घटकर 200 हुई। पंजाब के मोगा में मिग विमान हादसे में फाइटर पायलट स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी शहीद, वायुसेना ने जांच के आदेश दिए। हापुड़ में बारिश की भीड़ चढ़ा सरकारी गेहूं, मौके पर पहुंचे डीएम, अधिकारियों से जवाब मांगा। दिल्ली में बारिश के बाद मौसम लगातार बना है ठंडा, सुबह की तेज बरसात के बाद सड़कों पर भरा पानी। दिल्ली से के नजदीक नोएडा और गाजियाबाद में भी तेज बरसात, पारा सामान्य से 8 डिग्री नीचे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश के बाद दरकने लगी हैं पहाड़ियां, केदारनाथ हाईवे पर गिरा बोल्डर और मलबा। पहाड़ों पर बरसात से गंगा का जलस्तर अचानक बढ़ा, यूपी के बिजनौर में नदी में बही कार का रेस्क्यू ऑपरेशन। बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफान को लेकर कोलकाता में तैयारी, 25 मई को बंगाल और उड़ीसा तट से टक्कर की आशंका।
ओडिशा के भुवनेश्वर में भारी बरसात से मुसीबत, सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही में दिक्कतें। 2 दिन से लगातार हो रही बरसात से पीलीभीत में सैकड़ों क्विंटल गेहूं बर्बाद, बरसात की वजह से मंडी के गेट बंद हैं। भारी बारिश से भरतपुर में आंगनवाड़ी केंद्र धाराशायी इमारत में रखी थी कोरोना संक्रमण से बचाव की दवाइयां। उत्तराखंड के बागेश्वर में मूसलाधार बरसात से नदियां उफान पर, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। 2 दिन बाद केदारनाथ में मौसम हुआ साफ, लेकिन आसपास की चोटियों पर अभी भी जमी है बर्फ। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के अंतिम संस्कार में गए छोटे भाई के घर चोरों ने तोड़ा ताला, लाखों के कैश और गहने पर हाथ साफ किया। कन्नौज में राजकीय मेडिकल कॉलेज में नर्स ने की आत्महत्या, कमरे में पंखे से लटका मिला शव। झारखंड के गढ़वा में 3 बाइक सवार युवकों ने पुलिसकर्मी को मारी टक्कर, जवान सहित 2 की मौत, 2 की हालत गंभीर। अमेठी में शादी के दौरान बुलेट मांगने वाले दूल्हे की जमकर हुई धुनाई, मारपीट के बाद पुलिस को सौंपा, वीडियो वायरल। आरा में बदमाशों ने चाचा भतीजे को मारी गोली, जमीन विवाद में वारदात। आगरा में स्वतंत्रता सेनानी के बेटे राजेंद्र कुमार उर्फ रज्जू जैन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। गया में नकली तेल बनाने वालों पर शिकंजा, 500 कंटेनर सहित 3 लोग गिरफ्तार, नामी कंपनियों के रैपर बरामद। खरगोन में संक्रमित दंपत्ति के घर चोरी करने वाले 4 इनामी बदमाश गिरफ्तार, करीब 7 लाख के गहने बरामद। राजगढ़ में चल रहे फर्जी ट्रॉमा सेंटर का भंडाफोड़, अनपढ़ डॉक्टर करवा रहे थे डिलीवरी, 1 बच्चे की मौत के बाद हंगामा। बैतूल में बिना लाइसेंस चल रहा निजी अस्पताल सील, डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज। भीलवाड़ा में 2 परिवारों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, आपसी कहासुनी के बाद माहौल बिगड़ा। मुक्तसर में पूर्व अकाली सरपंच गिरफ्तार, जमीन विवाद में पकड़ने गई पुलिस पर हमला। झारखंड के पाकुड़ में बंगाल से लाया जा रहा विस्फोटक का जखीरा जब्त, 12,000 डेटोनेटर्स और 8,000 जेलेटिन बरामद। आजमगढ़ में प्रेमिका से मिलने गए युवक की बेरहमी से हत्या, 5 लोगों पर केस दर्ज। जमशेदपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, दोस्त के विवाद में आपसी सुलह कराने पहुंचा था चीकू नाम का लड़का। जालौर में तस्कर की गाड़ी में लोड होती रही शराब की पेटियां, तमाशबीन बनी रही पुलिस। शराब के ठेके पर मास्क के लिए रुकना पड़ा भारी, कानपुर में शराबियों ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बारह के एक तालाब में मिली 1.5 क्विंटल की प्राचीन मूर्ति, पुलिस ने गांव वालों से जब्त किया। सागर में मास्क न पहनने पर पुलिस ने महिला को पीटा, मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बस स्टैंड पर खड़ी 2 बसों में लगी आग, हादसे की वजह साफ नहीं। 2 दिन के ब्रेक के बाद फिर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, शुक्रवार को 15 से 31 पैसे प्रति लीटर महंगे हुए पेट्रोल और डीजल। कोवैक्सीन की दोनों डोज के बीच अंतर न बढ़ाने की वजह आई सामने, एक्सपर्ट पैनल के अनुसार पहली डोज कोरोना से बचाव में ज्यादा असरदार नहीं। IRDA ने पॉलिसी बाजार पर लगाई 24 लाख की पेनल्टी, विज्ञापनों के मानकों का उल्लंघन करने पर पेनल्टी। जेपी इंसॉल्वेंसी मामले में क्रेडिटर्स ने सुरक्षा ग्रुप की बोली को दी मंजूरी, NBCC की बोली को खारिज किया। कोरोना के समय में बढ़ने लगे होम लोन के डिफॉल्ट के मामले, 75 लाख से ज्यादा के होम लोन सेगमेंट में हो रहे हैं सबसे ज्यादा डिफॉल्ट। इस साल नहीं होगी घरों की कीमतों में बढ़ोतरी, रॉयटर्स के पिछले पोल में इस साल 1.3% कीमतें बढ़ने का किया गया था दावा। कोरोना की दूसरी लहर ने इस बार ई-कॉमर्स कंपनियों को भी नहीं बख्शा, अप्रैल में 11% गिरी ऑनलाइन शॉपिंग। मार्च में नई भर्तियां 4 महीनों में सबसे कम, फरवरी के मुकाबले मार्च में 91,000 कम लोगों को मिला रोजगार। सरकार ने फेसबुक से 6 महीने में 40,300 बार मांगा यूजर डेटा, फेसबुक की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट से हुआ खुलासा। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस के CEO छोड़ेंगे अपना पद, कहा मैं नहीं है मैनेजरियल स्किल। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम के ऐलान के बाद ऐतिहासिक अल अक्सा मस्जिद पर उमड़े श्रद्धालु, जश्न मनाते नजर आए फिलिस्तीनी नागरिक। इजरायल फिलिस्तीन के बीच सीजफायर का UN महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने किया स्वागत, अमेरिका, रूस, फ्रांस समेत कई देशों ने सराहना की।
संघर्ष विराम के बाद यूएन संचालित स्कूलों से घर लौटने लगे फिलिस्तीनी। 11 दिन के संघर्ष में 65 बच्चों और 39 महिलाओं ने गंवाई जान। एल साल्वाडोर में पूर्व पुलिसकर्मी के घर से बरामद हुए 14 शव। आरोपी के घर छापेमारी में 8 गड्ढों से बरामद हुए शव। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे छात्र। कई शहरों में स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट अभियान में हिस्सा लिया। चुनावों में पारदर्शिता की मांग के लिए पेरू की सड़कों पर उतरे हजारों लोग। फ्री पेरू पार्टी के उम्मीदवार पेड्रो कैस्टेलो को मिली बढ़त। दुनिया भर में कोरोना से 34,46,000 से ज्यादा लोगों की मौत। संक्रमितों की संख्या 16 करोड़ 59 लाख के पार। कोरोना की तीसरी लहर को जर्मनी ने किया रोकने का दावा। 73% लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। ग्रीस के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें हुई और तेज। करीब 5,000 एकड़ में फैली है जंगल की आग। सर्फिंग टूर्नामेंट रिप कर्ल रॉटनेस्चर्च में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने बनाई बढ़त। जूलियन विल्सन और लियाम ओब्रायन क्वार्टर फाइनल में पहुंचे।